कुबेरा, भाई कुबेरा मूवी देख के आया हूँ और सुबह मैंने देखी थी सितारे ज़मीन पर, और उसके बाद में मैंने सोचा था कि भाई शाम को जाके इवनिंग में भाई इस मूवी को देखना है, बहुत ज़रूरी देखना है। देखने का मकसद सिर्फ और सिर्फ भाई धनुष। धनुष का भाई कौन फैन नहीं है। धनुष को तो मैं शुरू से देखता आ रहा हूँ। धनुष की मैंने बहुत फिल्में देखी हैं, सबसे ज़्यादा मेरी फेवरेट है भाई साहब रांझणा। अरे हाय बंदे ने क्या काम किया था और मेरा फेवरेट बन गया था। तो इसी वजह से भाई धनुष को मैंने देखा। लेकिन धनुष की इस वक्त इस फिल्म के अंदर जो परफॉर्मेंस है, मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि भाई अगर कोई धनुष को ये समझता है कि एक्टिंग नहीं आती तो भाई थोड़ी सी यहाँ पे शर्म कर लो और इस मूवी को जाके देख के आओ। आप लोगों को मेरी बात समझ में आ जाएगी कि मैं क्या कहने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ। धनुष ने जिस तरीके से टूटे हुए बल्ले से भाई साहब जो स्टेडियम में छक्के मारे हैं ना, ऐसा छक्का मारा है, ऐसा सिक्सर मारा है कि बॉल स्टेडियम के बाहर चली गई है और बॉल मिल नहीं रही है। ये काम किया है धनुष ने। एक भिखारी से निकल के एक शक्तिशाली आदमी बनने का जो सफर है भाई साहब, आप लोग देखेंगे ना, आप लोग हिल जाओगे। इवन यहाँ पे धनुष का जो लुक है भाई, लुक देखो आप लोग। एक बहरूपिया होता है ना, बहरूपिया, तो साउथ में इस बंदे को मैं कहूँगा कि भाई साहब बहरूपिये एक तो चियान विक्रम है और दूसरे भाई ये हैं। इन दोनों को जो ट्रांसफॉर्मेशन करने का जो फॉर्मूला भाई साहब आता है ना, वो भाई साहब और किसी को आता ही नहीं। खासतौर से तमिल लैंग्वेज में, मैं तो कहूँगा पूरी साउथ लैंग्वेज में भाई, साउथ इंडस्ट्री में, साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में किसी के पास ये पैतरा नहीं है जो चियान विक्रम और भाई इनके पास है, धनुष के पास। और धनुष ने जिस तरीके से अपने लुक के साथ में काम किया है, वो जब बैठते हैं, वो जब चलते हैं, वो जब देखते हैं, तो भाई एक दिखता है कि बंदे का क्या हो रहा है। डायलॉग डिलीवरी, डायलॉग्स देखेंगे तो आप लोग भी ये कहेंगे कि यार डायलॉग्स क्या दिए हैं। और यहाँ पे डीएसपी साहब ने भाई साहब किस तरीके से उस सीनों को जो एलिवेट किया है अपने म्यूजिक देके, लगता है कि भाई साहब सीन और म्यूजिक एक साथ पैदा हुए हैं। यानी कि सीन को इस तरीके से उठा दिया है। एक तो ऑलरेडी भाई साहब धनुष उस सीन में है, फिर उसके बाद में बैकग्राउंड म्यूजिक जो आ रहा है ना, और भी ज्यादा यहाँ पे कमाल कर देता है। इवन यहाँ पे भाई साहब डायरेक्टर साहब की मैं यहाँ पे सोच को सैल्यूट करूंगा। बस यहाँ पे जो इसका रन टाइम है, थोड़ा बहुत यहाँ पे कट लग के कम हो जाती मूवी तो एक पैशनेट मूवी बन के निकलती। बस थोड़ा सा यहाँ पे इसका जो रन टाइम है वो बढ़ गया है। फर्स्ट हाफ यहाँ पे आप लोगों को एक अच्छा सा लगेगा, लेकिन आप लोग ये सोचोगे कि इंटरवल के बाद में हम लोग इस चीज़ को प्रिडिक्ट कर रहे हैं। लेकिन भाई धीरे धीरे ये मूवी आप लोगों को एक तरीके से शॉकिंग करती जाएगी और आप लोगों को सोचने पर मजबूर कर देगी कि यार ये चल क्या रहा है। इवन मूवी के अंदर रश्मिका भी है, बहुत ही स्वीट लगी हैं, बहुत ही क्यूट लगी हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने काम किया है। इस बार डायलॉग डिलीवरी जो उनकी दिख रही है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा अलग दिख रही है और एक सीखी हुई लग रही है, बहुत मेहनत की है। इवन भाई साहब नागार्जुना ने एक नेगेटिव किरदार इस मूवी के अंदर निभाया है। और भाई मैं आप लोगों से कहूँगा कि बहुत वक्त के बाद में नागार्जुना ने जो वापसी की है वो भाई साहब नेगेटिव शेड्स में आते हुए दिख रहे हैं। कूली फिल्म में भी वो नेगेटिव शेड्स में और इसमें भी। जब नागार्जुना आते हैं तो आप लोगों को सीटी बजाने का दिल करेगा और लगेगा कि हाँ भाई ये बंदा ऐसे ही रोलों में जचता है। और जब भी यहाँ पे दिखते हैं तो आप लोगों को लगेगा भाई साहब अब इसके आगे कोई टिक नहीं सकता। और धनुष और नागार्जुना जब सामने आते हैं तो आप लोगों के गूज़बम्प आ जाएंगे। तो यही चीज़ आप लोगों को जब मूवी के अंदर देखने को मिलेगी तो आप लोग भी शॉक हो जाओगे, जैसे कि मैं हो गया हूँ। भाई साहब पूरी मूवी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो मैं यही कहूँगा कि बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे डायरेक्टर साहब ने इस मूवी को प्रेजेंट किया है। और इस मूवी की अगर रेटिंग की बात करूँ तो 5 में से भाई मैं 3.25 स्टार इस मूवी को देना चाहूँगा, क्योंकि मेरे दिल को ये मूवी छू गई है। और आज का दिन भाई साहब बहुत ही बढ़िया है। सितारे ज़मीन पर देखी, दिल खुश हो गया, फिर ये देखी, ये भी खुश हो गया दिल। भाई साहब एक दिन में 2 फिल्में देख ली अलग अलग जोनर की, दोनों ही फिल्में बहुत बढ़िया हैं। आपने देखी नहीं देखी नीचे कमेंट जरूर बताना। मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।